Hey guys, welcome back to my channel. And today we will see the meaning of Securities and Exchange Board of India, that is SEBI. ठीक है, SEBI, one of the important topic of this chapter, very very important. ठीक है, इससे पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है. ठीक है, मीनिंग पूछता है, फंक्शंस वगैरह सारी चीज़ें पूछता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, दैट इज सेबी. चलो, क्या हुआ ना कि जब 1980s और 90s के टाइम पे ना मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा घूमने लगा. ठीक है, लोग क्या करने लगे, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगे. ठीक है, जब लोग अपना वैल्यूएबल इन्वेस्टर्स जो अपना वैल्यूएबल मनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाने लगे ना, तो क्या हुआ कि अचानक लोगों का पैसा डूबने लगा. ठीक है, फ्रॉड्स होने लगे, प्राइस रिगिंग होने लगा, मैनिपुलेशन होने लगा मार्केट में पैसे का. तो जो इन्वेस्टर्स है, जो अपना इम्पोर्टेंट पैसा जो है वो किस में लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं. अपना बचाया हुआ सेविंग का पैसा किस में लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं. उनका पैसा तो डूब रहा है. ठीक है, तो उस समय क्या आया, सेबी आया, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. क्या आया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, सेबी कब आया, 1988 में आया. कब आया, 1988 में आया, एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. नॉन स्टैट्यूटरी का बॉडी मतलब क्या है, एक बस अमेंडमेंट आया कि सेबी सेबी के नाम से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से एक सेटअप स्टार्ट हुआ है जो कि आपके आपके स्टॉक मार्केट को ध्यान रखेगा. ठीक है, लेकिन ये नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्लियामेंट है. इसका मतलब क्या है, बस एक अमेंडमेंट आया. ठीक है, कोई एक्ट नहीं आया, बस एक अमेंडमेंट आया. ठीक है, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से आया कि इसको कोई ना पावर नहीं मिला, सेबी का कोई पावर नहीं मिला, बस सेबी क्या करता था, वॉच करता था. ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के पर्पज से आया ना, तो फिर भी मार्केट में क्या हुआ, घोटाला कम नहीं हुआ. ठीक है, क्योंकि सेबी के पास पावर ही नहीं था उस टाइम पे. ठीक है, 1988 में ये आया. ठीक है, लेकिन उसका पावर नहीं था, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था, पावर नहीं था उसके पास. ठीक है, लेकिन जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट में आपका प्राइस रिगिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केट में आपका मैनिपुलेशन चल रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, स्टॉक टाइम पे नहीं दे रहे हैं. एक स्टॉक है, मान लो कोई इन्वेस्टर जो है वो एक स्टॉक के लिए अप्लाई करता है, उसको 2 साल बाद वो स्टॉक मिल रहा है. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब ना फ्रॉड का एक तरह का बोलो कि साइन है फ्रॉड का. ठीक है, तब क्या हुआ कि 1992 में सेबी को लीगल स्टेटस मिल गया. क्या मिला, 1992 में, मई 1992 में सेबी को क्या मिला, एक लीगल स्टेटस मिला. उस समय पे सेबी क्या बन गई, एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गई जिसका खुद का लीगल एग्जिस्टेंस भी था और परपेचुअल सक्सेशन भी था. ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, सो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, was set up in 1988 to regulate the function of stock market, the securities market. ठीक है, वो जो सेबी जो है वो क्यों लाया गया, रेगुलेट करने के लिए. क्या, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, मार्केट में क्या चल रहा है ये सब देखने के लिए. इन 1988 इट कम्स टू एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन स्टॉक मार्केट. ये लाया इसलिए गया ताकि मार्केट हेल्दी चले. बट इनिशियली सेबी वॉज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन. सेबी के पास पावर ही नहीं था, तो कैसे वो कंप्लीट कंट्रोल करता. ठीक है, तो सेबी एक्टेड लाइक अ वॉच डॉग टू ऑब्जर्व ऑल द एक्टिविटीज. ठीक है, उस समय पे क्या करता था, 1988 में क्या करता था, याद रखना, ये 1 मार्क से पूछता है कि सेबी जो है वो ना डॉग की तरह वॉच करता था सारे एक्टिविटीज़ को. और उसको क्या मिला, माल प्रैक्टिसेस, डिले शेयर्स डिलीवरी, इनएफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें मिला. ठीक है, इसका मतलब ना घोटाला हो रहा था, ये सब उसको दिखा. एज ए रिजल्ट, अब बेटा जब देखो मार्केट में घोटाला हो रहा है तो सेबी कुछ तो करेगा. ठीक है, आ तो गया 1988 में, लेकिन विदाउट पावर आया. ठीक है, तो अब उसको जब आया, जब एज ए रिजल्ट क्या पता चला कि मई 1992 में सेबी वॉज ग्रांटेड लीगल स्टेटस. इसका मतलब सेबी का खुद का स्टेटस हो गया. ठीक है, सेबी क्या बन के आया, सेबी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, एक कॉर्पोरेट बॉडी बन के आया, हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब उसका खुद का एग्जिस्टेंस है. ठीक है, इसका मतलब ओनर
और कंपनी अलग अलग है, ठीक है। सो खुद का एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस बना, इसका मतलब इन द आई ऑफ लॉ क्या हुआ, सेबी को पावर मिला। एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ भी हो जाए जो है वो सेबी बंद नहीं होगा। किसी के मरने से, बैंक रप्सी हो गया, उसकी वजह से बैंक करप्ट हो गया, ठीक है, कोई चला गया, रिटायर हो गया, ये सबसे सेबी बंद नहीं होगा। सेबी तभी बंद होगा जब वहाँ के लोग आपस में डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि बंद होना चाहिए, तभी बंद होगा, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। दैट इज परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब जो सेबी का जो लीगल एग्जिस्टेंस सेबी को मिला वो मिला 1992 में, 1992 में। आया हुआ है 1988 में ही था। क्वेश्चन अच्छे से देखना क्या पूछा है, ठीक है, कि लीगल स्टेटस कब मिला पूछा है या फिर सेटअप कब हुआ पूछा है, ये देख लेना, ठीक है। सो as a result, in May 1992, SEBI was granted legal status. SEBI is a corporate body having a separate legal existence and perpetual succession. चलो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, थोड़ा आपको भी गूगल करना चाहिए। दैट इज हेड ऑफिस ऑफ सेबी कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट है रीजंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, ठीक है। देखो ऑलरेडी आपको समझ आ गया होगा पीछे, ठीक है, कि क्या रीजंस है, सेबी क्यों स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। सो लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट सच एज प्राइस रिगिंग। देखो ये सब बड़ा बड़ा टॉपिक्स है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में लिखने में बहुत काम आएगा, ठीक है। लॉट्स ऑफ माल प्रैक्टिसेस स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट सच एज प्राइस रिगिंग, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, वायलेशंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग भी एक टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब क्या बहुत ज़्यादा मार्केट में होने लगा, शेयर मार्केट में। तो यही सबको रोकने के लिए सेबी स्टैब्लिश हुआ। और क्या हुआ, ड्यू टू दीज माल प्रैक्टिसेस द कस्टमर्स स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन स्टॉक मार्केट। बेटा ये सब माल प्रैक्टिसेस होने लगा, ये सब गड़बड़ी होने लगा, तो लोगों को कैसे फेथ होगा, ठीक है। तो फेथ क्या होगा, लूज होने लगा, कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, किसका, इन्वेस्टर्स का। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप एन एजेंसी और रेगुलेटरी बॉडी कॉल्ड सेबी, ठीक है। चलो व्हाट इज द पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, क्या करता है सेबी, रोल क्या है उसका। सेबी वाज सेट अप with main purpose of keeping a check on malpractices and protect the interest of investors, ठीक है। जो भी फ्रॉड हो रहा है, जो माल प्रैक्टिसेस हो रहा है, ठीक है, ये सब को देखने के लिए, देखते रहने के लिए सेबी को लाया गया, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड इजीली। सेबी इसीलिए लाया गया ताकि जो मार्केट प्लेस है बेटा, ठीक है, जो मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग अपना वैल्यूएबल मनी लगाते हैं, वो फेयरली हो सके, इजीली हो सके। ये नहीं कि आप 10 स्टॉक के लिए आज अप्लाई करो, आपको 3 साल के बाद मिल रहा है। ये सब पहले होता था, 1980s में होता था ये सारी चीज़ें। इसीलिए सेबी को लाया गया ताकि क्या कर सके, रोक सके। ओके, सो लेट्स जंप ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। देखो सब सेम ही है, जो पीछे पड़ा ना, सारे कुछ सेम ही है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। प्रमोट करना किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। और भी कुछ पॉइंट्स है, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लोग जो अपना वैल्यूएबल मनी लगा रहे हैं, ठीक है, उसका सेफ्टी प्रोवाइड करना सेबी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनका राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना। दूसरा क्या है, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है वो देखते रहना, ठीक है। इट प्रमोट सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। ये ना सिक्योरिटीज मार्केट को, स्टॉक मार्केट को ना बढ़ावा देता है, कौन, सेबी। लोग वो बोलता है आइए पैसा लगाइए, ठीक है, और अपने पैसे को सेफ रखिए। सो प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अदर अनफेयर एक्टिविटीज, ठीक है। मार्केट में जो मैनिपुलेशन होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। मार्केट में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कंपनी का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है पूजा लिमिटेड, ये कंपनी ना फॉर एग्जाम्पल 2 साल से लॉस में चल रही थी, ठीक है। एक बोर्ड मीटिंग हुआ, उस बोर्ड मीटिंग में जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, प्रमोटर्स हैं, ठीक है, वो चेयरमैन हैं, वो सब बैठे,
ठीक है। अब बैठने के बाद क्या हुआ, ये बोला गया कि इस मीटिंग में कुछ बातें हुई। मान लो फॉर एग्जांपल ये बात हुआ कि हम जो है इस साल जो है हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, 2 साल से ये लॉस में चल रही थी, ठीक है, स्टॉक मार्केट लॉस में जा रहा था, लेकिन इस साल जो हुआ वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो मार्केट तो लॉस में जा रही है, इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ अंदर है, ये तो पर्सनल मीटिंग हो गया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक जनरल पब्लिक को नहीं पता कि कंपनी जो है वो लॉस में थी और अब वो अच्छा प्रॉफिट की है। तो तुम समझो कि जो कंपनी लॉस में थी, ठीक है, वो अच्छा प्रॉफिट की है, तो अब जब भी ये मार्केट में इसका ये न्यूज़ बाहर आएगा तो स्टॉक का मार्केट का प्राइस तो बढ़ेगा। तो इसमें से एक होशियार ऐसा होगा, ठीक है, जो कंपनी का इनसाइडर कंपनी के अंदर रहते हुए भी मार्केट में ये बात क्या करेगा, किसी को लीक कर देगा, अपने कॉम्पिटिटर को लीक कर देगा, ठीक है। वैसे लोगों को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडर है वो, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने कंपनी का वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी जगह बेच देते हैं। उससे क्या होता है, पहले ही पता चल जाता है, ठीक है, क्या रे इसका तो मार्केट का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। मान लो कल इसका मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है और आज ये पूरा लॉस में है, ठीक है, लॉस में है। मान लो कि ये समझ में आ रहा है कि 20 रुपये का शेयर है, कल जाके वो 100 रुपये हो जाएगा अचानक से, या परसों या 10 दिन में 100 रुपये हो जाएगा अचानक से। तो लोग क्या करेंगे, आज ही ना खरीद लेंगे अगर पता चल जाएगा तो। अगर ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दूसरे कॉम्पिटिटर को पता चल गया तो वो तो पहले ही आपका कंपनी का शेयर खरीद लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी के अंदर का जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो अगर किसी और कॉम्पिटिटर को पता चल जाता है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो ये बीओडी भी हो सकता है, प्रमोटर्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन को भी बाहर निकाल सकता है, तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडर। ये सेबी जो है इसको प्रोहिबिट करता है। अगर पता चल गया कि ये जो है ये कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग का काम करती है, ये इंडिविजुअल इनसाइडर ट्रेडिंग का काम करता है, तो उसका सेबी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा, उसको जेल भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाने के लिए सेबी आया है। एक और है प्राइस रिगिंग। क्या है प्राइस रिगिंग? प्राइस रिगिंग क्या होता है, कुछ लोग मार्केट में ऐसे होते हैं ना जो बात को फैला देते हैं, ठीक है। क्या फैलाते हैं, क्या रे इसका प्राइस जो है, इस शेयर का प्राइस जो है ये जो है बढ़ने वाला है हर तरफ, ठीक है। क्या लगाते हैं, फेक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, फेक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं उसमें, अरे इसका तो प्राइस बढ़ने वाला है, चलो खरीद लेते हैं, ठीक है। अब वो खरीद लेंगे, अब खरीदने के बाद क्या होगा, उनको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एक मार्केट में क्या करते हैं, जैसे मान लो आप कहीं जाते हो तो वहां देखते हो हर ऑटो वाला एक ही प्राइस बोलता है, क्यों, क्योंकि वो प्राइस रिग्ड है, प्राइस फिक्स किया हुआ है, ठीक है। समझ आया? इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इसका फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी ये समझ आया होगा। जो मैंने आपको थोड़ा सा डेमो दिया प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग का, ये भी आपको तो समझ आया होगा, ठीक है। चैप्टर्स अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, ईजी है। 7 to 8 मार्क्स तो इससे पक्का आएगा, ठीक है। और जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जाके प्रीवियस वीडियो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा वीडियोस अपलोडेड है विथ प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, स्टडी हार्ड।